इंटरनेट पे सर्फ करते हुए कल मुझे एक आर्टिकल दिखा जिसमें कि बताया गया था कि कैसे चिंता हमारे बॉडी और ब्रेन दोनों को अफेक्ट करती है। और इसे पढ़ने के बाद मैं इतना हैरान था कि कैसे चिंता जैसी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उसके हमारे दिमाग और शरीर पे इतने भीषण साइड इफेक्ट हैं। बहुत ज्यादा चिंता करने से आपके ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फिर आपके नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में बाधा डालते हैं, जिससे आप तरह तरह के हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। और कोई छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज नहीं, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल, वीक इम्यून सिस्टम, बैड सेक्सुअल हेल्थ और इनसे भी बुरा कुछ केसेस में तो हार्ट अटैक तक होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन के केसेस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया में भी बढ़ते ही जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 149 कंट्रीज में से हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 पे रैंक करती है, जो कि एक बहुत ही बुरा नंबर है और एक साइन भी है कि कुछ तो गलत हो रहा है जिसे कि सही किया जाना चाहिए। तो आज हम ऑथर डेल कार्नेगी द्वारा लिखी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से कुछ तरीके जानेंगे जिनसे हम चिंता करना छोड़ सकें और अच्छा जीवन जी सकें। दोस्तों, हमारी चिंता करने के हजारों रीजन हो सकते हैं, जिनमें से कुछ तो रियल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बस हमारे दिमाग के झूठ होते हैं और इन झूठ को पकड़ना ही ऑथर कहते हैं चिंता से मुक्ति का सबसे पहला स्टेप होता है। चिंता का रीजन ना ढूंढ पाने से हमारे ब्रेन में कंफ्यूजन बढ़ती है और कंफ्यूजन चिंता के लिए आग में घी डालने समान होता है। चिंता का रीजन पता ना होने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि शायद बहुत कुछ गलत हो चुका है, जिससे कि चिंता हमेशा बढ़ती ही जाती है। ऑथर कहते हैं कि आप चिंता का कारण ढूंढने के लिए सबसे पहले एक कॉपी और पेन लीजिए, फिर एक कागज पर लिखिए कि आप किस चीज की वजह से चिंतित हो। क्या आपको करियर की चिंता है, एग्जाम की चिंता है, घर परिवार की चिंता है, या इसके अलावा कोई और चिंता है। कोई भी चिंता हो उसे कागज पर लिखो, इससे दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये चिंताएं परेशानियां हैं और इन्हीं को ठीक करने के लिए मुझे सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। दिमाग को ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाखों चिंताएं हैं, जिससे उसे क्लियर डिसीजन लेने में आसानी होगी। आगे आप ये लिखिए कि मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जैसे कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या एग्जाम के लिए स्टडी कर सकता हूँ, या परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हों उन्हें लिख लीजिए। इसके बाद फैसला करिए कि आपको कौन सा काम करना है और उस काम को करना शुरू करिए। जैसे बुक ओपन करिए और फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए। ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बिजी भी हो जाएगा और फालतू की चिंता नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं चिंता दूर करने का अगला तरीका, जो है लिव इन प्रेजेंट। दिन भर तो आप खुद को बिजी रखने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रात के समय में या फिर किसी भी खाली समय में खुद को बिजी रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। उनके लिए आप खुद को दोष देने लगते हैं और दुख और चिंता में डूब जाते हैं। वैसे ही फ्यूचर में आप अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करेंगे या फिर कर भी पाएंगे या नहीं, इस तरह के गलत विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। अगर मैं अपना लोन ना चुका पाया तो क्या होगा, या एग्जाम में पास ना हुआ तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ऑथर डेल बताते हैं कि हम सब कुछ सिर्फ प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। सब कुछ प्रेजेंट में ही होता है। पास्ट बीत चुका है और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं, इसीलिए पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे को बंद करो और प्रेजेंट के घर में हंसी खुशी रहना सीखो। अब जो नेक्स्ट ट्रिक मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसे मैं खुद भी यूज करता हूँ और बिलीव मी, ये एक बहुत पावरफुल ट्रिक है। एंड द ट्रिक इज थिंक व्हाट वर्स्ट कैन हैपन। सोचिए कि बुरे से बुरा आखिर क्या हो जाएगा। क्या अगर आपकी नौकरी चली जाएगी तो आप रास्ते पे आ जाएंगे? क्या आपके पास रोजगार का कोई तरीका नहीं बचेगा? क्या ऐसा है? नहीं ना। ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको चिंता हो तो सबसे बुरी चीज के बारे में सोचिए जो कि आपके साथ हो सकती है, फिर उससे निपटने का रास्ता भी सोच लीजिए। इससे आप पाएंगे कि इंस्टेंटली आपकी चिंता गायब हो गई है। खुद पे और खुदा पे यकीन रखिए। अगर एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुल भी जाता है। इस बुक को पढ़ने से पहले भी मैं इस ट्रिक को यूज करता था, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है। आगे चिंता की आदत को तोड़ने के लिए ऑथर ने कुछ यूजफुल तरीके बताए हैं। डेल लिखते हैं कि इससे पहले कि चिंता आपको ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ लीजिए। चिंता की आदत को दूर करने के लिए निम्न तरीके बताए गए हैं। पहला, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमेशा खुद को ऑक्यूपाई रखें, कोई ना कोई काम करते रहें। कोई बोरिंग या स्ट्रेसफुल काम नहीं, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग करते रहिए। किसी हॉबी में खुद को इन्वॉल्व करिए या फिर एक्सरसाइज या मेडिटेशन करिए। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हट जाएगा। आगे है लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीजों की चिंता ना करें, जैसे कि कुछ लोग अपनी अपीयरेंस को लेकर चिंतित रहते हैं। मैं अपने पुराने शूज पहन के पार्टी में तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे लोग जज तो नहीं करेंगे, लोग मुझसे बात भी करेंगे या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की चिंताएं बेवजह होती हैं, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए इस बुक में दिया कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। थर्ड वे, डोंट फाइट इनएविटेबल। कई बार कुछ चीजें होकर रहती हैं, उन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। फिर उनकी चिंता करके क्या होगा? अगर चिंता करेंगे तो क्या वो चीज नहीं होगी? अगर भूकंप आना होगा तो आएगा, जॉब जानी होगी तो जाएगी, बीमारी लगनी होगी तो लगेगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन चीजों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। चिंता करने से भी वो चीज होकर ही रहेगी, तो फिर चिंता करके खुद को पहले ही बीमार क्यों बनाएं? आगे ऑथर ने अपने एटीट्यूड पे काम करने की एडवाइस दी है और कुछ तरीके बताए हैं जिनसे आप अपना एटीट्यूड ऐसा बना लेंगे कि आप हर समय शांति और खुशी से भरे रहेंगे।
और ये तरीके हैं थिंक ऑफ पीस, करेज एंड होप। जब भी चिंता सताए तो आप खुद को कुछ पॉजिटिव बोलें। एग्जाम्पल के लिए बोलें कि मैं शांत हूँ, मुझ में अपनी दुनिया बदलने की ताकत है, मैं साहसी हूँ, मुझे सफलता मिलकर रहेगी। इस तरह की बातें बोलने से आपका दिमाग चिंता के विचारों से हट जाएगा और उसे नई इंस्पिरेशन भी मिलेगी। नेक्स्ट, डोंट थिंक रिवेंज। दूसरों से बदले की भावना ना रखें। दूसरों से बदला लेने के बारे में सोचने से उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी चिंता जरूर बढ़ेगी। आपका दिमाग जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। नेगेटिव लोगों से रिवेंज लेने की जरूरत नहीं होती, देर सवेर खुद ही उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। अगला है इनग्रेटिट्यूड। अगर दूसरों की हेल्प करने पर आपको रिटर्न में थैंक यू भी सुनने को नहीं मिलता तो इस बात को बुरा ना माने, बल्कि इन चीजों के लिए तैयार रहें। आप बस अच्छा काम करते रहिए, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल किसी न किसी रूप में मिल ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली ट्रिक, जो है काउंट योर ब्लेसिंग्स नो ट्रबल्स। एक बड़ी और महंगी कार में बैठे एक आदमी को साइड में एक बाइक पे बैठा आदमी देखता है और सोचता है कि काश मेरे पास भी ये कार होती। उसी बाइक के बगल में खड़ा एक साइकिल वाला सोचता है कि काश मेरे पास ये बाइक होती तो मैं काम पे आसानी से पहुंच पाता। वहीं फुटपाथ पे पैदल चल रहा आदमी उस साइकिल को देख के कहता है कि काश मेरे पास ऐसी साइकिल होती तो मैं समय पर काम पे पहुंच पाता। वहीं एक अपाहिज आदमी उस पैदल चल रहे आदमी को देखता है और सोचता है कि ये आदमी कितना खुशनसीब है, काश मेरे भी पैर होते तो मैं भी चल पाता। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुशी ढूंढें, उसकी कदर करें, क्योंकि दूसरों के पास उतना भी नहीं है। आगे ऑथर डेल ने वरी को कंकर करने का एक परफेक्ट वे बताया है। ऑथर लिखते हैं कि अगर आपको बैठे बैठे चिंता हो रही हो तो आप उस चिंता को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप बिना रुके कुछ न कुछ बोलते रहें, इससे आपकी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर पर विश्वास जता रहे होते हैं। आपको भरोसा होता है कि सुप्रीम पावर आपका ख्याल रखेगी, और भरोसे पे तो दुनिया टिकी है। दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि मैं बुक में बताए सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आपके साथ शेयर कर पाऊं, लेकिन इस बुक में दिया एंडलेस नॉलेज खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो अगर आप भी इस बुक के नॉलेज को अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेकआउट करिए और बुक को घर मंगवा के इसे पूरा पढ़िए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल का हिस्सा बने चैनल को सब्सक्राइब करके।